एक दिन पिता महिता कालू जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, पुत्र, अब तुम भी अपने घर की गायों और भैंसों को चराने जाया करो। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। गुरु जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, जैसा आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह गुरु जी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। माता जी ने प्रेम पूर्वक खाने के लिए कुछ बनाकर दे दिया। गुरु जी ने हाथ में लकड़ी की छड़ी ली और गायों भैंसों की रस्सियां खोलकर उन्हें बाहर ले गए। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायें चराने निकले हों। गायों को चराते चराते गुरु जी एक अत्यंत सुंदर, शांत और प्राकृतिक स्थान पर पहुँचे। वहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। उस दिव्य वातावरण को देखकर गुरु जी एकांत में बैठ गए और परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे वे गहरी समाधि में चले गए। इधर गायें और भैंसें चरते चरते एक बड़े और सुंदर खेत में पहुंच गईं और वहां की सारी फसल खा गईं। खाने के बाद वे तृप्त होकर उसी खेत में बैठ गईं। कुछ समय बाद खेत का मालिक वहां आया। उजड़ा हुआ खेत देखकर वह क्रोधित हो गया और गुरुजी से बोला, तुम पटवारी के पुत्र हो, तुमने मेरी सारी खेती उजाड़ दी है। गुरुजी ने शांत और मधुर स्वर में कहा, भाई, तुम्हारा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। पर वह व्यक्ति नहीं माना और गुरुजी को लेकर तलवंडी के शासक राय बुलार के पास पहुंच गया। राय बुलार ने महिता कालू जी को बुलाया और कहा कि यदि नुकसान नहीं भरा गया तो शिकायत की जाएगी। तब गुरुजी ने विनम्रता से कहा, राय जी, आप अपने आदमी भेजकर स्वयं खेत देख लीजिए। राय बुलार ने सिपाही भेजे। वे खेत देखकर लौटे और बोले, राय जी, खेत तो बिल्कुल हरा भरा है, एक भी पौधा नहीं टूटा। यह सुनकर खेत का मालिक अत्यंत हैरान रह गया। राय बुलार ने उसे झूठा ठहराया। इसके बाद महिता कालू जी गुरु जी को अपने साथ घर वापस ले आए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों से साझा कीजिए, बच्चों को अवश्य दिखाइए। कमेंट में वाहेगुरु लिखिए और गुरु जी के जीवन से जुड़ी और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा कीजिए। वाहेगुरु जी।